बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी आदित्य यादव विजयी हो चुके हैं। मेरे साथ इस समय गाड़ी में मौजूद आदित्य जी से बात करेंगे। किस तरीके से विजय घोषित किया, जिस तरीके से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, वहीं और यूपी की बात की जाए तो आधे से ज्यादा समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बढ़त बनाई। मेरे साथ में आदित्य जी, बहुत बहुत आपको पहले जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल भारत समाचार को, जिसने इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया, और खास करके उन लोगों का जो विपक्ष की और देश की आवाज उठाने का काम कर रहे थे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, पूछना चाहूंगा, जिस तरह की जीत का जो आंकड़ा था, आपको लग रहा था ऊंचा? देखिए, अपने मुकाम तक पहुंचा है। निश्चित ही मैं बेहद खुश हूं जो जीत हुई है। काम करने का मौका मिला है, उस क्षेत्र में काम करने का मौका नेताजी धर्मेंद्र यादव जी ने काम किया है। मैं बेहद खुश हूं और मैं अपनी इस जीत को पूरे तौर पे सबसे प्रथम पे बदायूं की जनता को समर्पित करता हूं। उसके बाद समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, पार्टी के परिवार के सभी लोगों को एक बहुत बड़ा धन्यवाद है कि अपने सीट समझकर जो सबने मेरी मदद करी, सहयोग किया, और खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया, जिस पीडीए को लेकर हम लोग निकले और प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़े अंतर से पीडीए ने जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताया है। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूरदर्शी योजना थी वो हम लोगों के लिए कारगर हुई है, और देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने में और हम लोग मेहनत करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, यूपी में कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जिस तरीके से 40 का भी आंकड़ा नहीं छू पा रही है। क्या लग रहा है, पीडीए काम किया या जो संविधान का वो? देखिए, पीडीए ने काम किया है, संविधान ने बोला है, साथ में नौजवान जो आप देख रहे हैं हजारों के तादाद में जो बेरोजगार है, बढ़ती महंगाई, जो माताएं बहनें अपने घर में अपनी जेब काट के पैसा इकट्ठा करती हैं, अपने घर से पैसा निकाल के रखती हैं, उन सभी के लिए महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही थी, मैं समझता हूं उसका जवाब जनता ने दिया है। 400 पार जो उन्होंने नारा दिया था, वो नारा पूरी तरीके से वही जुमला निकला जो कभी 15 लाख का जुमला हुआ करता था। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जा रही हो तो आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सरकार के कहीं ना कहीं बनाने की कगार पर, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं खेला हो सकता है? निश्चित सरकार बनाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूं समाजवादी पार्टी की उसके अंदर अहम भूमिका होगी, जो कि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े आंकड़े पा रही है। और एक बार ये भी मैं कहूंगा कि ये नेताजी के जाने के बाद पहला चुनाव है, और इससे बड़ा एक सौगात नेताजी की याद में नहीं हो सकती थी कि जिस पार्टी को उन्होंने सींचा हो, आज वो पार्टी उन आंकड़ों को भी पार कर गई सांसदों के, जो कभी नेताजी के नेतृत्व में काम करते, आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन आंकड़ों को भी पार करके एक नया कीर्तिमान, एक नया हम लोगों ने स्थापित किया है। तो ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए मौका है, और मैं जनता का और प्रदेश भर का इसके लिए धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आदित्य जी आपसे, जिस तरीके से बाहरी की बात की जाती थी, कहा जाता था बाहरी है, और दुर्विजय साके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है स्थानीय है, इस पे किस तरीके से आप कारगर साबित हो भाई साहब? देखिए, बहुत सारी बातें कही गई, बाहरी की बातें भी कही गई, किस तरीके से गुंडे को, हम लोगों को गुंडा कहा जाता था, लेकिन आज सच्चाई ये है कि हम लोगों ने जन जन की सेवा की है, इसीलिए आज जनता ने हमें जिताया है। जहां तक आपने बात की परिवार की, तो देखिए, बाहर रहने की बात कही, इस बदायूं में हम लोग दूसरी पीढ़ी है जो इसकी सेवा कर रहे हैं। इस बदायूं के अंदर धर्मेंद्र यादव जी एक अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने अपना घर यहाँ पे बनाया, ताकि जनता को यह एहसास हो कि वो सभी लोगों के मिलना जुलना और उनके बीच में रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बाहरी कहे गए उन लोगों से जो खुद बाहरी थे, और जनता ने उनको खुद ही जवाब दे दिया बाहर यहाँ से भेजकर। तो मैं यहाँ के बदायूं की जनता का फिर से धन्यवाद देता हूँ। सर, क्या प्राथमिकता रही, कुछ प्राथमिकता बताएंगे सर? बताएंगे। प्राथमिकता हमारी रहेगी मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है उसको ठीक करना, साथ में प्राथमिकता हमारी रहेगी जो सड़कों का जाल किसी समय पे समाजवादी सरकार में बिछाया गया था, उसकी जो जर्जर स्थिति है उसको ठीक करना। साथ ही साथ जो मैंने प्राथमिकता रखी थी कि यहाँ से कई सारे नौजवान साथी हैं जो लगातार काम करते हैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में, लेकिन उनको अगर जाना पड़ता है तो बस की सेवा लेनी पड़ती है, 500 600 रुपया देना पड़ता है अपनी सेवा देने के लिए। और आज अगर उन लोगों को इतनी मेहनत करके उसके बावजूद इस तरीके से लूटा जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ बदायूं के अंदर एक रेल की सेवा हो जो यहाँ से दिल्ली उनको ले जा सके, उस चीज के लिए हम काम करेंगे। और कई सारे ऐसे योजनाएं हैं जिन पे मुझे काम करना है, जिनको मैंने अंकित करके रखा हुआ है
आपका बदायूं का जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड को मुझे ठीक कराना है, क्योंकि वो वहाँ पे वो पहली जगह है जो बाहर से आया हुआ आदमी सबसे पहले वहाँ रुकता है, वहीं पे देखता है। तो मेरा भी प्रयास होगा कि हम वहाँ पे काम कर सके। ये थे मेरे साथ में आदित्य यादव जी। आपने तमाम उन चीजों को सुना, क्योंकि आज गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव पहली बार चुनाव लड़े थे। शिवपाल सिंह यादव के बेटे हैं, लगातार जसवंत नगर से उनका बहुत ऊंचा ओहदा रहा है शिवपाल सिंह यादव का, और आज आदित्य यादव यहाँ से विजयी हुए हैं और तमाम उन चीजों का बेबाकी से आदित्य यादव ने जवाब दिया। कैमरा पर्सन सुवनेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव।